नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम बात कर रहे थे समुच्चय यानी सेट के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 2 क्लासें हो चुकी थी। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था, हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका कुछ एग्जाम्पल किए थे। फिर हमारी जो सेकंड क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। उसमें हमने देखा था कि रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हमने पढ़े थे, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, और सेकंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ सेट में आप देखोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं, और एक एक सेट की जो है हम चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट कितने टाइप के होते हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद एक एक जो सेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके एग्जाम्पल भी साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो हमारा जो सेट आता है समुच्चय के प्रकार, उसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो टाइप की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला टाइप आता है, पहला टाइप हमारा आता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। हमारा जो पहला सेट आता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, या एक और नाम इसका आता है उसको हम बोलते हैं वॉइड सेट। उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। क्या होता है वो डिटेल से हम समझेंगे एक एक। पहले जो है आप ये देख लीजिए कितने टाइप के होते हैं। सेकंड बात आती है फाइनाइट सेट। सेकंड बात आती है फाइनाइट सेट। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है इनफाइनाइट सेट। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं सिंगलटन सेट। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट के बाद हम पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट के बाद हम ले लेते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, और इक्वल सेट के बाद हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। फिर हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट सेट ले लेते हैं। और इसमें और कुछ बच तो नहीं गया, एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, सिंगलटन हो गया, इक्वल हो गया और इक्विवेलेंट सेट हो गया। लगभग सारे सेट हो गए हैं। अगर कोई बचेगा तो उसको हम आगे देख लेंगे। तो ये जो है सेट के टाइप होते हैं, लगभग 6 टाइप होते हैं, जिसमें एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। ये जो होता है वो होते हैं सेट के टाइप। अब एक एक टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे, उनकी डेफिनेशन क्या होती है वो सब हम समझेंगे। ये आप नोट कर लीजिए। तो टाइप हो गए। अब इसमें हम सबसे पहला टाइप हम लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं हम एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट या वॉइड सेट भी बोला जाता है, वो लेने वाले हैं। उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहली हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट के और 2 नाम क्या है, दूसरा नाम है वो है नल सेट, और तीसरा जो नाम है उसका वो क्या है, वॉइड सेट। ये तीनों नाम जो है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एम्प्टी सेट ही दे, या जरूरी नहीं है कि वो नल सेट दे, वॉइड सेट भी दे सकता है, और तीनों में से कुछ भी नाम दे सकता है वो आपको क्वेश्चन में। तो ये जो है 3 हमारे सेट के, इस फर्स्ट वाले सेट के 3 नाम हो गए, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का अगर सीधी सीधी भाषा में, साधारण भाषा में मतलब समझे तो इसका मतलब क्या होता है, वह सेट जो क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। मतलब जिस खाली होने का मतलब क्या होता है, वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एक बार वापस सुन लीजिएगा कि वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, परंतु मेरे हिसाब से जो है समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन लिखो या नहीं लिखो, पर जो है इसका मतलब क्या होता है, देखिए अपनी देसी भाषा में इसका मतलब ये समझिए, वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो,
देखिए सिंपल देसी भाषा में अगर समझे तो वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। इसको देखो डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। या तो हम इसको लिखते हैं फाई, इसको हम क्या बोलते हैं फाई, या हम इसको लिखते हैं करली ब्रैकेट लिखते हैं, खाली करली ब्रैकेट है ना, ये से करली ब्रैकेट लगा देंगे, या फिर फाई से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करने का मतलब उसको लिखने का तरीका कैसे होता है ना। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। उसमें देखिए एक ऐसा एग्जांपल ये है कि हमें एक कोई सेट दे रखा है एक्स सच दैट, हमें दे रखा है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा और 2 से जो है छोटा होना चाहिए, और इसकी एक प्रॉपर्टी और दे रखी है साथ साथ में कि x जो होना चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर। x जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब है हमें एक सेट दे रखा है जिसमें हमें x सच दैट x की कुछ प्रॉपर्टीज या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे हमें एक सेट बनाना है और उसमें देखना है कि वो खाली है या भरा है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स है या नहीं है। तो जब हम इस सेट को सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले कंडीशन ये क्या देखी, इसका मतलब ये क्या समझ में आता है कि x जो होगा, x की वैल्यू कहाँ कहाँ होनी चाहिए, 1 और 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में x की वैल्यू होगी। इससे हमें क्या पता चला कि वैल्यू कहाँ किसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में वैल्यू होगी। और सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये या इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब क्या होना चाहिए, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर जो होगा वो इस सेट में आएगा। तो हम सोचते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। 1 और 2 के बीच में क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये सेट जो आएगा इसमें एलिमेंट कितने आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। या फिर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो इससे। अब अगर आपको पूछ ले कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जैसे ये सेट दे रखा है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो हमने देखा कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये जो था आपका एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल था। सिंपल सी भाषा है, उसमें समझ लीजिए वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसको फाई से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और आपके सामने जो है एक एग्जांपल ये आपको करवाया है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कहता है हमें एक कोई सेट दे रखा है, सेट है जिसमें x की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और x जो दे रखा है वो हमें दे रखा है रेशनल नंबर। x हमें क्या दे रखा है, एक रेशनल नंबर दे रखा है। अब तरीका वही है, सेकंड नंबर एग्जांपल हम देख रहे हैं, उसमें देखिए तरीका वही है, सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से समझा दिया गया है कि x की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी यहाँ पे और x की एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। इन दोनों इंफॉर्मेशन को साथ में लेके हमें एक सेट बनाना है। तो यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 2 आएगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। और वो x की वैल्यू कैसे कहाँ से लेनी है, हमें रेशनल नंबर में से लेनी, यानी कि वो रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, वो नंबर कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि वो किसमें p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो जब आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप खुद दिमाग लगाइए कि ऐसा कोई नंबर यहाँ आपको x की वैल्यू मिलेगी क्या जिसका स्क्वायर करने पर हमें 2 मिल जाए। आप खुद एक एक जो है नंबर पुट करके भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ 0 रखोगे, नहीं 0 नहीं रखना है, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अगर यहाँ हाफ रखोगे, रेशनल नंबर हाफ भी रेशनल नंबर होता है, अगर वो रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो अभी वो 2 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इसको हम किससे लिख लेंगे, फाई से लिख लेंगे।
और अगर आपको इसमें पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको इस एम्प्टी सेट को देखना है। पहले आप जो आपको सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसका बनाओ सेट या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप देखो कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है कि x जो है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, x हमारा एक इवन प्राइम नंबर दे रखा है which is greater than 2, which is greater than 2। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम सी मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे सामने, कोई सेट सी दे रखा है जिसमें x के हमारे पास एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ही है और इससे हमें पता चलता है, इस इंफॉर्मेशन को जब हमने पढ़ा कि x इज इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कैसे होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ कितना है, 2, केवल एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो कितना है, 2 है। मतलब यहाँ से तो हमें पता चला कि एलिमेंट कौन सा आएगा, 2 आएगा। और विच इज ग्रेटर देन 2, पर आगे ही इंफॉर्मेशन में ये बोल रहा है कि जो 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि 2 ही सबसे छोटा और सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला सेट भी कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये जो आएगा इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसको कर्ली ब्रैकेट से लिख सकते हो। फिर वापस बात वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डी दे रखा है x स्क्वायर बराबर 4 और x इज ऑड नंबर। हमें x कैसा दे रखा है, एक ऑड नंबर दे रखा है। देखिए अब वापस ध्यान से एक एक इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे। पहला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी x की कौन सी वैल्यू रखे, इसका स्क्वायर रखने पे 4 आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट ये इस इंफॉर्मेशन तो यहाँ, इस इंफॉर्मेशन से तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, कौन सा, 2 मिल जाएगा, क्यों 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 4। पर जब हम आगे देखेंगे तो वो बोल रहा है कि x इज अ ऑड नंबर, मतलब हमें कैसा नंबर चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए और जिसका स्क्वायर करने पे वो 4 आना चाहिए। तो ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका, कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो इसका मतलब ये जो है वो भी कैसा हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। खाली सेट क्यों होगा, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए, वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। और अगर इसमें आपको पूछे नंबर ऑफ सेट इन सेट डी, तो ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये सेट का जो सेकंड टाइप है वो है हमारा, उसको हम बोल देते हैं फाइनाइट सेट। ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। और एक तरफ हम ले लेते हैं चलो एक बार फाइनाइट सेट ही समझते हैं, इनफाइनाइट सेट बाद में समझेंगे। देखो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में नाम होता है परिमित समुच्चय। इसका हिंदी में क्या नाम होता है, परिमित समुच्चय। देखो नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, नंबर कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे। मतलब एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत तक संख्या होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और उसी का उल्टा क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो वह सेट जिसमें एलिमेंट्स कैसे हो, काउंटेबल हो। एलिमेंट्स कैसे हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसके हम गिन सकते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं, गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हो।
वह सेट जिसमें एलिमेंट कैसे हो, काउंटेबल हो, वह सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल हो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ, हम ले लेते हैं डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। देखिए पहला हमारा एक सेट, हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, मतलब हमारे सप्ताह के जो दिन होते हैं उनका सेट कैसा होगा। सप्ताह के दिन जो हम काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या होते हैं, 7 होते हैं, तो हमें पता है कि सप्ताह के कितने दिन होते हैं टोटल, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। मतलब ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि कैसा हो जाएगा, हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, सेट ऑफ, या फिर इसको हम एक सेट ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 और x जो होना चाहिए वो -3 से बड़ा होना चाहिए। अब जब आपके सामने ये वाला सेट आया, सेट A, उसमें हमें x की कोई 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उससे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो पहले इन्फॉर्मेशन देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसके कितने रूट आएंगे, इसके 2 रूट आएंगे, -2 और -3। आई होप रूट निकालना आपको आता होगा कि -2 और -3 कैसा है। और सेकंड ये बोल रहा है कि वह जो है -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा इन दोनों में से कौन सा है, -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलिमेंट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हम इस सेट में एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं, बिल्कुल काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितना है, एक एलिमेंट, इसको हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये हमारा सेट है वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। फाइनाइट सेट जिसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो। अब हम एक काम कर लेते हैं कि इसी के नीचे, या फिर एक काम करते हैं, फाइनाइट सेट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसके 2 एग्जाम्पल कर लिए। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें एलिमेंट कैसे हो, काउंटेबल हो, वो होता है फाइनाइट। अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और उसके भी हम 2 एग्जाम्पल साथ में कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो इनफाइनाइट सेट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे चेंज कर दो बस, इनफाइनाइट सेट, ये मैंने लगा दिया 3rd नंबर, वह सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो। देखिए वह सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो, वह सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। या आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो, वह क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये इसकी आपकी डेफिनेशन हो गई, पर हमें ये ध्यान रखना है ताकि इससे क्या होगा, याद आसानी से होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, एक हमें कोई सेट दे रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और ले लेते हैं x इज ऑड नंबर। x क्या होना चाहिए, वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। जब हमने इस सेट को देखा तो पहली जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें क्या पता चला, x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जब सेकंड इन्फॉर्मेशन को हमने देखा कि x कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर होना चाहिए मतलब वो क्या होगा, 1 3 5 और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या, अब देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑड नंबर की बात कर रहा है ना, ये नंबर होना चाहिए नेचुरल, वो भी कैसा होना चाहिए, ऑड। तो क्या आप ऑड नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हो क्या, दुनिया में कितने, बहुत सारे ऑड नेचुरल नंबर है जिसको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर ही कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक कोई सेट दे रखा है सच दैट x हमें एक नेचुरल नंबर दे रखा है और x हमारा दे रखा है ग्रेटर देन 2 दे रखा है। देखो x हमें दे रखा है नेचुरल नंबर और x किससे बड़ा दे रखा है, 2 से बड़ा। 2 से बड़े नेचुरल नंबर कितने होते हैं, क्या आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो,
क्योंकि बहुत होते हैं, अनंत तक जाते हैं, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कहने का मतलब है फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस इतना सा है कि फाइनाइट सेट वह होगा जिसमें हम एलिमेंट को क्या कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे, और जिसमें एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दे तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर देख लेना उसमें एलिमेंट कितने हैं। अगर काउंट कर पा रहे हो तो वो फाइनाइट हो जाएगा, अगर काउंट नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और पहला हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन सेट के बारे में बात कर लेते हैं। छोटे छोटे से ही है सेट के टाइप, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सेट क्या है। हालांकि कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि जो नाम है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। एम्प्टी सेट मतलब खाली, फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, देखो सिंगलटन सेट में भी आई होप आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंगल मतलब एक, समझ में आ गया। तो देखो सीधी सीधी इसकी परिभाषा है, वह सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। एक एलिमेंट होने का मतलब है नंबर में एक होना चाहिए, वो एक की बात नहीं कर रहा है। वह सेट जिसमें क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगलटन सेट बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अभी इससे पहले वाले जो फाइनाइट वाला था उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक सेट लिया था जिसमें x हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर, और हमें x जो है -3 से बड़ा दे रखा था। -3 से x जो है वो कैसे दे रखा था, -3 से बड़ा दे रखा था। तो देखो इसको जब हमने सॉल्व किया था, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, यहाँ से हमें मिला था -2, यहाँ से मिला था -3, और -3 से बड़ा कौन सा, -2, यहाँ पे कितना आ गया था, -2 आ गया था। अब जब इसको सेट को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है सिर्फ, केवल वो कौन सा है, -2। इसका मतलब इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ही एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल, इसमें एलिमेंट कितना है, एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या समझा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज की जो क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेट, 6 टाइप के जो सेट होते हैं वो देखे थे। उसमें पहले हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम होता है नल सेट या वॉइड सेट। उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगा के भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। फिर हम सेकंड में हमने देखा था फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसमें काउंटेबल नंबर हो उसको तो हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसमें काउंटेबल नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। और अभी लास्ट में हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, वह सेट जिसमें क्या हो, केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने टाइप ऑफ सेट पढ़े थे। अगली क्लास में जो है बाकी बचे हुए इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट जो है हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।